हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ और फाइनली मैं अपनी ससुराल आ चुकी हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में मायके से आते हुए मैंने ब्लॉग बनाया था और मैंने बोला था घर में जाकर बनाऊँगी। तो अभी वैसे तो मैं कल ही आ चुकी हूँ अपनी मायके ससुराल। तो शादी का दिन था, मेरे बड़े भाई की शादी हुई, बहुत एंजॉय किया हमने। तो मैं अपने मायके में 10-12 दिन थी, टोटल 12 दिन थी। 13वें दिन मैं अपने आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो बहुत दिन रही, बहुत मज़ा आया शादी में। और वैसे तो मेरे मायके में जो है, लड़के की शादी में उतने रिचुअल्स नहीं होते हैं, रस्में नहीं होती हैं। लड़की की शादी में है, तो एक दिन में ही सारी रस्में हो गई थी और एक दिन बारात हुई, फिर तीसरे दिन हमारे यहाँ रिसेप्शन थी। तो आप लोग ब्लॉग देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो मैं ब्लॉग डालूँगी। वैसे अभी एडिट नहीं कर पाई हूँ, बहुत सारे वीडियो मतलब पड़े हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे अब रेगुलर डालूँगी। और ये ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो अभी दोपहर के मतलब 12:40 हो रहे हैं और मैं नहा धोकर सब सारे काम मैंने कर चुकी हूँ, मतलब घर के जो सारे काम डेली वाले होते हैं वो और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है। तो अब ठंड में मैं क्या करती हूँ, जितने मेरे पुराने कुर्ती हो जाते हैं, जो पुराने तो नहीं है लेकिन हाँ बाहर अब नहीं जा सकते हैं पहन के, तो वो सब मैं ठंड में पहन लेती हूँ, तो गर्मी में मुझसे नहीं पहना जाता। तो अब ठंड में ये कुर्ती वगैरह ही घर में पहनूँगी। और बैग वगैरह सब मेरे पड़े हुए हैं, सब मुझे अरेंज करके रखना है। कपड़े धुलने हैं, धोऊँगी, अभी थोड़ी थोड़ी करके कपड़े धो रही हूँ। जानते ही हैं शादी में कितने कपड़े लगते हैं, तो वो है। तो बस यही है, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और अभी खाना बनाना है। खाना वैसे माँ स्टार्ट कर चुकी हैं, वो आज मछली बन रहा है, तो मछली माँ बनाएंगी। तो 2-3 तरह से मछली बन रही है इसलिए। तो चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाने में जो है, इधर चावल पक रही है और माँ ने मछली बना दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आज जो मछली बनी है, प्याज साग वाली बनी है, मतलब जो हरी पत्ते वाली प्याज होती है ना, वो देकर बनी है। और ये वाली बनी है पत्ता गोभी के देकर। तो इसमें जो है पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी है और उसमें मछली का जो सिर होता है ना, वो दिया गया है। तो और इधर जो प्याज साग बनी है हस्बैंड और पापा जी के लिए, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए जो है अंडा बॉयल हो रहा है। और यहाँ दाल, कुकर में दाल चढ़ी है, तो दाल हो गई है। तो बस इन सबको मैं अभी जल्दी से खाली कर लूँगी। तो बस मैं सिर्फ यहाँ पे दाल और चावल और अंडा बॉयल कर रही हूँ। बाकी सब्जियाँ जो है माँ ने बना दिया है, क्योंकि मछली वगैरह जो है माँ ही बनाती है। तो बस यहाँ पर दाल को मैंने अलग निकाल लिया है और दाल को मैं यहाँ पे छौंक दूँगी। तो बस सरसों तेल और थोड़ा सा जीरा दूँगी, और जब वो चटक जाएगा तो दाल को जो है फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ देखिए, तेल मेरी अच्छे से गर्म हो गई है और मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया है, और बस इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तो बस, और चावल रख गया है पकने के लिए, तो चावल पक जाएगी और खाना कंप्लीट। तो अभी खाना बन चुका है और पापा को दे दिया है, अबीर को भी दे दिया है खाना खाने के लिए। वो खा भी चुके हैं और मैं अभी जस्ट जो उनके खाने के बाद 1-2 बर्तन थे वो भी धो लिया मैंने। बस हम तीनों खाएंगे, मतलब हस्बैंड, माँ और मैं। तो उसके कुछ बर्तन रह जाएंगे तो हो जाएगा। और मैं वैसा ही करती हूँ, मतलब खाना बनाती हूँ ना, खाना बनाने के बाद सारे बर्तन गैस वैस सब मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस खाने के 2-4 बर्तन रह जाते हैं। और अभी हस्बैंड को जस्ट फ़ोन किया था, तो बोले मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो बस फिर हम लोग खाना खाएंगे। और टाइम अभी 2 बज चुके हैं और उनके आते आते खाते पीते 2:30-3 बज जाते हैं। उसके बाद जो वही 1-2 कपड़े रहते हैं वो सब समेट के रखती हूँ। उधर जो सामान पड़े हुए रहते हैं उनको मैं समेट देती हूँ, तो अच्छा रहता है ना। कोई अगर अचानक से आ भी जाए तो ख़राब नहीं लगता। तो बस अभी उन्हीं का वेट कर रही थी कि आ जाए, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और उसके बाद फिर मैं वीडियो को एडिट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से, मतलब 10 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, कल डाला है। तो आप लोग देख लेना, और आज फिर मैं डालूँगी। तो कंटिन्यू अभी करूँगी, थोड़ा टाइम देना होगा यूट्यूब को। तो ठीक है, अब खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। तो अभी खाना पीना करके आ चुकी हूँ मैं ऊपर। तो मैं अभी वीडियो एडिट करने आई थी, तो
आई हूँ और मैंने मतलब मुझे याद आया कि मैंने तो आप लोग को दिखाया ही नहीं है कि मेरे मायके से मेरी विदाई की मैं क्या मिला मुझे। भैया की मेरी शादी थी तो उसमें विदाई में मुझे क्या मिला है, मेरे ससुराल वालों को भी मिला है। तो क्या क्या मिला है मैं इसमें मतलब वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ठीक है अभी मैं बना लेती हूँ। और तो क्या क्या मेरा मिला है, मतलब जितने भी लोग मेरे ससुराल तरफ से गए थे, तो मेरे ससुराल तरफ से जो है मेरे ससुर जी, सास, देवर देवरानी, उनका बेटा, मेरे छोटे चाचा और एक हमारी चाची हैं, वो वो भी गई थी। तो उन सबको माँ ने विदाई में दिया है। तो मैं सबको लेकर भी आई थी लेकिन मैंने सबको दे भी दिया है। और तो कुछ ही रह गए हैं ससुर जी के और सासू माँ के मेरे पास है, मेरे वाली मेरे पास है और देवर देवरानी है, तो उन लोगों को मैंने दे दिया है। और वो लोग मतलब चले गए हैं तो फिर नहीं हो पाया दिखाना। तो जितना भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये साड़ी तो दिखाती हूँ ना, मैं खोलती नहीं हूँ पैकेट को, सिर्फ पैकेट के ऊपर से मैं पैकिंग में ही दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये आप लोग कैटलॉग देख सकते हो। ये पिंक कलर की साड़ी शिफॉन साड़ी है। तो ये जो साड़ी है ये सासू माँ को मिला है। तो मेरी माँ ने जो है मेरी सासू माँ को ये विदाई में दिया है। इसमें पेटीकोट ब्लाउज पीस है और इसमें सिंदूर बिंदी भी था, तो अभी फ़िलहाल निकल चुका है। तो ये मेरी सासू माँ के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद ये ससुर जी के लिए आया है। ये शर्ट पैंट का कपड़ा है, इसके अंदर ये देखिए हल्के कलर की शर्ट है और ये पैंट का कपड़ा है। तो ये पूरा सेम टू सेम 3 आए थे। तो 3 मेरे ससुर जी के लिए, छोटे चाचा जी के लिए और मेरे देवर जी के लिए। तो ये 3 एक ही थे, सिर्फ शर्ट का कपड़ा का अलग है और कपड़ा का कलर अलग है। तो तीनों के लिए ये आया है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 3 ससुर जी का, छोटे चाचा और मेरे देवर का और मेरी सासू माँ का देख लिया आप लोगों ने। और इसी में साड़ी में ही 2 मतलब मेरी देवरानी के लिए साड़ी आई थी, तो मैंने उनको भिजवा दिया है। तो वो मैंने दिखा पा रही हूँ। और मेरी चाची सास थी, यहाँ पे पास में रहती है वो चाची सास, उनके लिए है तो उनको भी मैंने दे दिया है। मैं दिखा नहीं पाई, तो वो उनके लिए साड़ी थी और हो गया। और उनके मेरे देवर के बेटे के लिए माँ ने पैसे दे दिया था कि आप खरीद लेना, तो बच्चे का कपड़े का होता है ना, छोटा बड़ा हो जाता है इसलिए। तो उनको कैश ही दे दिया था और बची मैं। तो सबसे पहले ये वाली साड़ी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरी भाभी की तरफ से मिला है, मतलब भाभी के मायके से हमारे यहाँ झांपी बोलते हैं। तो उस झांपी में से एक कपड़ा पड़ता है, तो सबके लिए आया था, सबके जितने भी मेरे मायके में सभी आए थे तो सबके लिए आया था झांपी में। तो झांपी बोलते हैं, उसमें से ये साड़ी मुझे मिली है। येलो कलर की साड़ी है, तो ये मुझे मिली थी, मतलब ये मेरी भाभी की तरफ से है। ये है, इसमें भी सिंदूर बिंदी था तो मैंने चूड़ी बिंदी ये सब निकाल लिया है। और इसमें पेटीकोट है। तो ये मुझे मिला है, देखिए, ठीक है। तो ये मेरी भाभी की तरफ से मिला है। और मेरी माँ की तरफ से जो है, जो मिली थी, तो पहले वीडियो का, शादी के पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो उसमें माँ मुझे मार्केट लेकर गई थी कि अपनी पसंद की साड़ी खरीद लो। तब मुझे उतना पसंद नहीं आया था, तो माँ ने मुझे कैश दे दिया था। उनकी तरफ से जो विदाई की तरफ से मुझे कैश दे दिया है, जो मेरे पास रखी हुई है, तो मैं उसे बाद में ख़रीद लूँगी। अभी साड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कभी ख़रीद लूँगी। और मटकोर में जो मिट्टी कोड़ते हैं, तो मुझे मिला है, मतलब मेरी बहनों को भी मिला है, मेरी बहन को और मेरी बड़ी फुआ जी को भी मिला था। तो उसमें जो है मुझे चांदी की पायल और बिछिया मिली है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये है, इसमें चांदी की पायल और बिछिया है। तो ये देखिए, ये चांदी की पायल मुझे मिली है और इसके साथ मिली है ये बिछिया। तो ये पायल जो मिली है मेरी बहन को, मेरी बड़ी फुआ को भी माँ ने दिया था विदाई में, तो सेम टू सेम है, सिर्फ बिछिया अलग है, बिछिया की डिज़ाइन अलग है, बाकी जो पायल है सेम टू सेम मिली है। तो ये मेरी माँ की तरफ से मुझे मिली है। साड़ी का कैश मिला है, साड़ी के पैसे के, और ये पायल। और हस्बैंड को, मेरे बेटे को, सबको माँ ने कैश दे दिया था।
पहले ही कपड़े खरीदने के लिए कि बेटी की शादी है इसलिए आप लोग कपड़े खरीद लेना, तो उन लोगों को पहले ही कैश दे दिया था। बाकी रही तो मैं, मुझे ये मिला है और कैश है, तो उसकी साड़ी मैं बाद में ख़रीद लूँगी। तो कैसा लगा हमारा गिफ्ट और विदाई में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो अब शाम हो चुकी है और वीडियो वगैरह एडिट करके मैं नीचे आई क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बस चाय बना रही हूँ हम तीनों के लिए। तो और यहाँ पे आज ट्यूशन सर भी जल्दी आ चुके हैं, तो बस उनके लिए भी मैंने चाय चढ़ा दिया है। तो ये कप मैं उनको दूंगी और ग्लास में हम लोग चाय पियेंगे। और थोड़ी थोड़ी अभी ठंड भी लग रही थी तो मैं यहाँ पे अभी शॉल ले लेती हूँ, बाद में स्वेटर वगैरह पहनूँगी। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं और सबको चाय दे देते हैं। और यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है और मैं ऊपर से जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी दे रही हूँ। तो इसका जो चाय का टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। और कौन कौन ऐसे मतलब चाय पीता है ज़रूर बताना कि चाय बनने के बाद लास्ट में 1 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी डालकर, तो बहुत अच्छी सेंट आती है। कौन कौन करता है आप लोग ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो होती है और सब ऐसे भी चाय पीते हैं। कॉफ़ी अगर पीना हो तो अलग से पीते हैं, पर चाय में भी थोड़ा सा कॉफ़ी डालकर पीने से ना और भी दुगना मज़ा आता है चाय पीने का। चाय पी मैं मतलब बनाकर, आप लोगों ने देखा ही कि चाय बनाकर आई हूँ और चाय लेकर बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 5:25 हो रहे हैं। वैसे 5:10-15 में मैं किचन में गई थी तो दूध गर्म किया, पानी वगैरह गर्म किया, चाय बनाया, सबको चाय दिया, फिर मैं आकर अपनी चाय लेकर बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और वैसे भी पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अबीर के ट्यूशन सर आ गए, मम्मी पापा भी पीना है उनको। मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था कि आज मछली वगैरह खाया है ना, इसलिए तो पी लूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ना भी मिलता तो भी चलता। तो मैं इसके पहले मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी पर मैं भी कर नहीं पाई, मैं करूँगी। तो थोड़ी बहुत काम बाकी है, उसको अपलोड करना है ये सब। तो फिलहाल भी चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद ये सब सारे काम करूँगी, फिर खाना क्या बनेगा देखती हूँ। और अभी 5:30 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा हो गया है। अभी इतना छोटा दिन हो रहा है ना, दिन शुरू होते होते इस दिन ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो मेरा गला अभी तक थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी से मैं चाय पीती हूँ, ओके। तो अब जो है रात हो चुकी है और खाना बनाने के बाद सबको खिला भी दिया है। और मैं भी जो है मैं किचन का सारा काम करके अभी खाना पीना खाकर सब मतलब काम ख़त्म करके ऊपर आई हूँ। और यहाँ पर जो है खाने खाने के बाद मैं डेली ब्रश करती ही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मेरा काम जो होता है फेस वॉश करती हूँ और फेस, ये जो दोनों काम है मेरे डेली का होता है, चाहे ठंडी या गर्मी हो या बरसात हो। और रात के कितने भी बज जाए मैं ब्रश कर कर और फेस वॉश कर कर ही सोती हूँ। तो बस यहाँ पे आज दिन भर का मेरा रूटीन यही रहा। तो बस इसके बाद मुँह हाथ धोकर बस फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब लगाऊंगी, कंघी करूँगी और बस थोड़ी देर फ़ोन में जो है टाइम पास करूँगी और बस इसके बाद सो जाऊँगी। तो वीडियो का भी एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।